ये मत करो यार। पाठ नारे पल्ले तेलंगाना, पाठ नारे पल्ले तेलंगाना। साइलेंट रख दो बिल्कुल। और एक बात बताऊं, मैं मुंह से मत खाना, इधर को मत घूमना, इधर को मत। चाय मत लाना, وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. बारगाह की सदत में एक बार थोड़े बात करें। सैयदना मौलाना اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. आज की बज़्म पाक इन नौजवानों की जानिब से बारगाह हुसैन में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़िद हुई। अल्लाह पाक इस बारगाह में कबूल फरमाए। और इन नौजवानों को इनकी दुनिया में बरकत दे और दीन में भी बरकत दे। कोई तकरीर नहीं, कोई खिलाफत नहीं, कोई फसाहत नहीं, कोई बलागत नहीं, मुख्तसर सी गुफ्तगू। और गुफ्तगू सुलझी हुई होगी, आसान ज़बान में होगी। इससे कहानी रोने रुलाने मार धाड़ और मज़े से खाली होगी, मकसद से भरपूर होगी। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात।
शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़रबे यदुल्लाही, एक सजदे शबीरी। बेशक हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीन करबला तेरी से वीडियो ने ले मुझे लिया। कर दिया। सदियां गुजर गई हैं मगर वाहरे हुसैन, बेशक सदियां गुजर गई हैं मगर वाहरे हुसैन। अब तक ज़मीन पे कर्ज है सजदा हुसैन। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदियां गुजर गई हैं मगर वाहरे हुसैन। अब तक ज़मीन पे कर्ज है सजदा हुसैन का। बेशक सुभान अजान पड़ गई हजरत बिलाल की हस्ती, अजान पड़ गई हजरत बिलाल की हस्ती। नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। बेशक सुभान अजान पढ़ गई हजरत बिलाल की हस्ती। नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। सजदे तो सबने किए तेरा नया अंदाज है। बेशक बेशक सजदे तो सबने किए तेरा नया अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। गैरों का बयान है कि यूं तो इस्लाम के बेशुमार नेमतें हैं, इस्लाम बेशुमार खूबियों का मजहब है। अगर इस्लाम में और बहुत सारी नेमतें और खूबियां न होती तो मुसलमानों के फख्र के लिए और मुसलमानों के शान के लिए इमाम हुसैन ही एक ऐसी नेमत है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकेली नेमत मुसलमानों की शान के लिए इमाम हुसैन ही काफी है। एक ईसाई ने कहा था कि अगर इमाम हुसैन हमारे होते, क्या कि अगर इमाम हुसैन हमारे होते, एक ईसाई का बयान, एक ईसाई कहता है कि अगर इमाम हुसैन हमारे होते तो मैं इमाम हुसैन का कैरेक्टर और इमाम हुसैन का किरदार दुनिया में पेश करके ईसाइयत का प्रसार और प्रचार करता है। बेशक 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 ईसाइयत को परवान चढ़ाता। गांधी जी की क़यादत में मुल्क आजाद हुआ। 100-150 साल हिंदुस्तान अंग्रेज का गुलाम रहा। इस मुल्क का हिंदू भी गुलाम, इस मुल्क का मुसलमान भी गुलाम, इस मुल्क का सिख भी गुलाम। आजादी की जंग लड़ी गई। गांधी जी की क़यादत में अंग्रेजों को 7 समंदर पार भगा दिया गया। इंटरनेशनल प्रेस ने, इंटरनेशनल मीडिया ने गांधी जी से इंटरव्यू करते हुए कहा था कि गांधी जी आप आजादी और हुर्रियत के सबसे पहले सिपह सालार हैं। आप अहिंसा के हीरो, पहले हीरो हैं। तो गांधी जी ने कहा था गलत, झूठ।
मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोलूंगा। गांधी जी ने कहा था अहिंसा का हीरो मैं नहीं हूं, आजादी का हीरो मैं नहीं हूं, हुर्रियत का सिपह सालार मैं नहीं हूं। अहिंसा के हीरो का नाम इमाम हुसैन है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजादी के सिपह सबसे पहले सिपह सालार का नाम, हुर्रियत के सबसे पहले जर्नैल का नाम इमाम हुसैन है, और उसी हुसैन के एक गुलाम और चेले का नाम गांधी। बेशक बेशक। इसीलिए कहने वाले ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, बेशक बेशक। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बेशक सुभान अल्लाह। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये वही हुसैन है जिन्होंने आज से पौने 1400 साल पहले करबला के मैदान में एक तारीखी जंग लड़ी थी, और वो जंग 10 मुहर्रम जुमे के दिन लड़ी थी। और वो जंग इमाम हुसैन ने काफिरों से नहीं लड़ी थी, मुसलमानों से लड़ी थी। यही तो एक अफसोस है, यही तो एक अलमिया है। करबला से पहले बद्र में जंग लड़ी गई, उहद में जंग लड़ी गई, खैबर में जंग लड़ी गई, खंदक में जंग लड़ी गई। बद्र में जो जंग लड़ी गई थी वो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग थी। बेशक। वो मुसलमान और काफिरों के दरमियान जंग थी। उहद में जो जंग लड़ी गई थी वो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग लड़ी गई थी। खैबर में जो जंग हुई थी वो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग हुई थी। खंदक में जो जंग हुई थी वो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग हुई थी। मगर करबला में जो जंग हुई थी वो मुसलमानों की आपस में जंग। बेशक बेशक। दांत तोड़ दूंगा। काफिरों से जंग नहीं हुई थी इमाम हुसैन, ईसाइयों से जंग नहीं हुई थी इमाम हुसैन, यहूदियों से जंग नहीं हुई थी करबला में इमाम हुसैन, बुत परस्तों से जंग नहीं हुई थी। दोनों एक ही समुदाय के लोग थे, दोनों एक ही मजहब के लोग थे, दोनों एक ही खुदा की पूजा पाठ करने वाले लोग थे, दोनों एक ही खुदा के सामने सर झुकाने वाले थे, दोनों एक ही नबी के मानने वाले थे, दोनों एक ही कुरान के मानने वाले थे, दोनों तरफ कुफार और मुशरिकीन से जिहाद करने वाले लोग थे। इमाम हुसैन की तरफ भी जंग करने वाले, काफिरों से जंग करने वाले थे, मुजाहिदीन थे, और दूसरी तरफ भी जिहाद करने वाले, काफिरों से जिहाद करने वाले थे। दोनों तरफ इमाम वाले थे, दोनों तरफ दाढ़ियों वाले थे, दोनों तरफ हज करने वाले थे, दोनों तरफ रमजान में कुरान सुनाने वाले हाफिज थे, रमजान की तरावी में दोनों तरफ इमाम हुसैन की तरफ भी वो लोग हाफिज और कारी थे जो रमजान की तरावियों में कुरान सुनाते थे। और यजीदी गिरोह में बहुत से ऐसे हाफिज कुरान थे जो नमाज तरावी में कुरान सुनाया करते थे। रंग तो इसी बात का है, रंग तो इसी बात का है, और सोच तो इसी बात का है। बद्र में जो जंग लड़ी गई थी वो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान थी, खंदक में जो जंग लड़ी गई थी वो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जंग थी। मगर करबला में जो जंग हो रही थी तो वो दो मुसलमानों के बीच में हो रही थी, मानने वालों के बीच में हो रही थी, एक ही नबी के मानने वालों के बीच में हो रही थी। क्या हो रहा? बेशक। हुसैन को मारने वाले कोई और नहीं थे, हुसैन को लूटने वाले कोई और नहीं थे, हुसैन के खानदान को ताराज करने वाले कोई और नहीं थे। सुनान जो है बेशक।
मैं कोई किस्से कहानी नहीं सुना रहा हूं। बेशक आदि हो गए हो ना, आदि बना दिया गया है वाकयात सुनने सुनाने का। मार धाड़ के आदि बन गए हो ना। करबला मार धाड़ का नाम नहीं है। करबला मार धाड़ का नाम नहीं है। करबला रोने रुलाने का नाम नहीं है। यजीद ने करबला में इस्लाम को रुलाया था, हुसैन ने इस्लाम को हंसाया था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यजीद ने और यजीदियों ने करबला में इस्लाम को मारा था और हुसैन ने करबला में इस्लाम को बचाया। बेशक बेशक। आज तक किससे कहानी सुनी है, मारधाड़ सुनी है। करबला मारधाड़ का नाम नहीं जी, रोले रुलाने का नाम नहीं है। साल में एक बार रो लिए, पूरा साल रुलाते हो हुसैन को। बेशक पूरा साल रुलाते हो हुसैन को, और सब रुलाते हैं हुसैन को। बच्चा भी रुलाता है तुम्हारा, तुम भी रुलाते हो हुसैन को, तुम्हारी औरतें भी रुलाती हैं हुसैन को, बूढ़े भी रुलाते हैं हुसैन को। 24 घंटे हुसैन को रुलाते हो, साल में एक बार मगरमच्छ के आंसू निकाल के अपने को मोहब्बत वाला बताते हो। बेशक नमाज नहीं पढ़ते हुसैन को नहीं रुलाते, बेशक रोजा नहीं रखते हुसैन को नहीं रुलाते, बेशक बेशक। ज़कात नहीं देते हुसैन को नहीं रुलाते क्या? झूठ बोलते क्या हुसैन को नहीं रुलाते? सूद खाते क्या हुसैन को नहीं रुलाते? प्याज खाते क्या हुसैन को नहीं रुलाते? पूरी जिंदगी हुसैन को रुलाते हो। दावे इश्क़ नबी और जिक्र नबी थोड़ी, दावा बेअसल है, छोटी है मोहब्बत। बेशक बेशक। ये मुसलमानों से जंग थी इमाम हुसैन की। क्यों थी जंग? क्यों हुई ये जंग? दुनिया का कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो कानूनी हुकूमत नहीं रखता। हर मुल्क कानून के थ्रू चलता है। कोई कम्युनिज्म के तहत चलता है, कोई सोशलिज्म के तहत चलता है, कोई सेकुलरिज्म के तहत चलता है। हमारा मुल्क सेकुलरिज्म के तहत चलता है। ये मुल्क कानून के बगैर नहीं चलता, ये मुल्क भी कानून के साथ थ्रू चलता है। दुनिया का कोई मुल्क कानून के बगैर नहीं चलता, हर मुल्क कानून के तहत चलता है। और कानून सबसे बड़ा होता है। कानून की पाबंदी अधिकारी को भी करना जरूरी है, कर्मचारी को भी करना जरूरी है। अफसर भी कानून का पाबंद होता है, हुक्मरान भी कानून का पाबंद होता है, जनता भी कानून की पाबंद होती है। सबसे बड़ा कानून होता है। और जहां कानूनी हुकूमत नहीं होती वहां जंगल राज हो जाता है। बेशक फिर किसी की जान महफूज नहीं रहती, किसी का माल महफूज नहीं रहता, किसी की इज्जत महफूज नहीं रहती, किसी की आबरू महफूज नहीं रहती। फिर अमन और शांति गारत हो जाती है, जुल्म और फसाद जड़ पकड़ जाता है। फिर जिसकी लाठी उसी की भैंस हो जाती है। तो क्या इस्लाम बगैर कानून के चला? बेशक इस्लाम भी कानून के थ्रू चला है। इस्लाम भी एक हुकूमत रखता है, और इस्लाम ने ही पूरी दुनिया को हुकूमत का सलीका सिखाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने शरीफ में
इस्लामी हुकूमत कायम की थी बेशक और कानून कुरान का था। आपके इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद फिर इस्लामी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर, इस्लामी हुकूमत के वजीर आजम, इस्लामी हुकूमत के खलीफा, इस्लामी हुकूमत के बादशाह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2.5 साल तक इस्लामी हुकूमत को आपने कुरान के कानून के मुताबिक चलाया। दुनिया से आप तशरीफ ले गए, फिर इस्लामी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हजरत उमर फारूक आजम बने। 10 साल 5 या 6 महीने कुछ दिन इस्लामी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हजरत उमर फारूक आजम रहे। जिस तरह से रसूलुल्लाह ने इस्लामी हुकूमत को चलाया था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चलाया था। कानून के कुरान के अंतर्गत, कुरान के मुताबिक। इसी तरह से हजरत उमर फारूक आजम ने 10.5 साल से ज्यादा इस्लामी हुकूमत को चलाया। फिर आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। फिर 12.5 साल तक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस इस्लामी हुकूमत को कुरान के मुताबिक चलाया। उस्मान गनी की दुनिया से तशरीफ ले गए। फिर मौला अली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। मौला अली के बाद आपके बड़े साहिबजादे हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला बेशक इस्लामी हुकूमत के वजीर आजम बने। फिर आपने इस इस्लामी हुकूमत को हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दिया। बेशक फिर ये इस्लामी हुकूमत आप हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 साल चलाई। कितनी? 20 साल 20 साल 20 साल इस्लामी हुकूमत को चलाया। 60 हिजरी में हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। फिर वक्त ने पलटा खाया, वक्त ने पलटा खाया। हजरत अमीर माविया के विसाल के बाद मुसलमानों में एक डिक्टेटर पैदा हुआ, मुसलमानों में एक गुंडा पैदा हुआ, मुसलमानों में एक दहशतगर्द पैदा हुआ, मुसलमानों में एक आतंकवादी पैदा हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जालिम, जिसका नाम यजीद पलीद है। बेशक ये गुंडा पैदा हुआ, ये बदमाश पैदा हुआ, ये दादा पैदा हुआ और इसने इस्लामी हुकूमत पे कब्जा कर लिया, इस्लामी हुकूमत को चुरा लिया। अपनी बदमाशी की बुनियाद, अपनी दादागिरी की बुनियाद, अपने जुल्म की बुनियाद और तख्ते हुकूमत पे बैठा। और तख्ते हुकूमत पे बैठते ही इसने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, मैं रसूलुल्लाह का खलीफा हूँ, मैं रसूलुल्लाह का सज्जादा नशीन हूँ। जिस तरह से रसूलुल्लाह ने इस हुकूमत को चलाया था, जिस तरह से इस इस्लामी हुकूमत को अबू बकर सिद्दीक ने चलाया था, जिस तरह से इस्लामी हुकूमत को उमर फारूक आजम ने चलाया था, उस्मान गनी ने चलाया था, मौला अली ने चलाया था, इमाम हसन ने चलाया था, मेरे बाप हजरत अमीर माविया ने चलाया था। कोई बड़ा तो तफरीक नहीं करूंगा, उसी के मुताबिक मैं भी रसूलुल्लाह का खलीफा बनकर इस्लामी हुकूमत चलाऊंगा। मगर ये झूठा था, ये जालिम था, ये मक्कार था, ये इजाज था, धोखेबाज था। इसने मुसलमानों को धोखा दिया था। रसूलुल्लाह का खलीफा
या सुभान या अल्लाह। सुभान अल्लाह नहीं कहा। इस्लामी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर, और हाल ये ऐसा कि शराब पी के नमाज पढ़ा रहे हैं। ज़कात मुसलमानों की इकट्ठी होती, ज़कात खा जाते हैं, सूद खाते हैं, ब्याज खाते हैं, जिना करते हैं, और इस्लामी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हैं, इस्लामी हुकूमत के बादशाह हैं। पहले ऐसा होता था इस्लामी हुकूमत में, कैपिटल सिटी में प्राइम मिनिस्टर, बादशाह कैपिटल सिटी की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाता था, इमाम वही होता था, जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही कैपिटल सिटी में नमाज पढ़ाए, जामा मस्जिद में। और सूबे के गवर्नर, जो सूबे का गवर्नर होता है, तो उसकी भी ड्यूटी ये थी कि सूबे का गवर्नर अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा, इमाम। तो ये पूरी इस्लामी हुकूमत के बादशाह थे। और जी इस वक्त की ये इस्लामी हुकूमत पावरफुल हुकूमत थी, सुपर पावर हुकूमत थी, सहाबा के तलबों के सदक़े में। ये वो हुकूमत थी जिस हुकूमत से दुनिया में कोई भी आंखें मिलाने वाला नहीं था। दुनिया की सुपर ताकत थी उस वक्त। जामा मस्जिद के इमाम भी है साहब कैपिटल सिटी में, और मुसल्ले के बराबर मेहराब में साहब शराब की सुराही रखी है। 2 रकात नमाज पढ़ी, 4 रकात नमाज पढ़ी साहब, गिलास निकाला, प्याला निकाला साहब, सुराही में से शराब निकाली और मुसल्ले पे बैठे पी रहे हैं। अब बताओ ऐसे हालात में किसी मुसलमान को ऐसे बदकार का हाथ थामना चाहिए था, नहीं थामना चाहिए, कलाई थामना चाहिए थी, नहीं चाहिए थी। इस्लामी हुकूमत के साथ, इस्लाम के साथ गद्दारी हो रही है। मुसल्ले का एहतराम, नमाजों का एहतराम पामाल किया जा रहा है। ऐसे हालात में बताओ सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ ऐसे जालिम जाबिर अशाश मुसलमान का कोई कलाई थामना चाहिए थी, किसी मुसलमान को जी थामना चाहिए थी। आप बात समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि इल्म की बुनियाद पे आप, इल्म जहालत की बुनियाद पे आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। मैं आप एक फलसफा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत गहराई वाली बातें बहुत आसान तरीके से बताना चाह रहा हूँ, फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह यह है कि इस्लाम से और दीन से ऐसे आलम में किसी मुसलमान को ऐसे बदकार की कलाई पकड़ना चाहिए थी, नहीं चाहिए थी। तो ऐसे बदकार की कलाई पकड़ने के लिए नबी का नवासा हुसैन खड़ा हुआ। बेशक बेशक, ये बदतमीजी नहीं होने देंगे, इस्लाम के साथ ये गद्दारी नहीं होने देंगे, इस्लाम के साथ ये मनमानी नहीं होने देंगे। इसीलिए तो बैत मांगी थी इसने, इसीलिए तो वोट मांगा था इसने जब तक हुकूमत पे बैठा था ये यजीद। तो मदीने के गवर्नर को खत भेजा था इसने, वलीद इब्न उतबा को, कि सारे मदीने के लोगों से मेरी बैत लो, और मैंने सारे अरब के लोगों से डंडे के जोर पे अपनी बैत ले ली है, मगर इमाम हुसैन अली का बेटा वो है जो डंडे से नहीं डरता, डंडा उससे डरता है। बेशक बेशक,
इमाम हुसैन वो है कि तलवार से गर्दन कटती है, लेकिन इमाम हुसैन वो है, अली का दुलारा वो है जो गर्दन से तलवार काट देता है। बेशक बेशक। खंजर को खंजर काटता है, लेकिन इमाम हुसैन वो है जो सब्र से और रजा से खंजर को काट देते हैं। बेशक बेशक। इसलिए इमाम हुसैन से बैत लेना कोई आसान काम नहीं है, वोट लेना कोई आसान काम नहीं है। हर तरह से वोट लो, मजबूर करो, और अगर ना माने, मुझे वोट ना दे, मेरी हुकूमत तस्लीम ना करे, मुझे हाकिम ना माने, तो इमाम हुसैन को कत्ल कर। तो ये जंग थी इमाम हुसैन की यजीद से। शराब की जंग थी इमाम हुसैन, शरीयत की जंग थी इमाम हुसैन, तबीयत और शरीयत की जंग थी, हलाल और हराम की जंग थी, जायज और नाजायज की जंग थी, जुल्म और अदल की जंग थी। इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर रहा था हुसैन यजीद। इसने खत भेजा, आर्डर भेजा, इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। जान दे देंगे, माल दे देंगे, लेकिन यजीद जैसे फाजिर, फासिक, बदकार आदमी को वोट नहीं देंगे। बेशक। आज वोटिंग का तरीका पर्ची द्वारा, मशीन द्वारा। पहले वोटिंग का जो तरीका था, बस इतना था कि आदमी जबान से कह दे, जबान से कह दे, मान ले, किसी को हाकिम मान ले, किसी को बादशाह मान ले। ये था उस वक्त वोट का तरीका। तो वो ये कहता था कि हुसैन मुझे अपना हाकिम मान ले, अपना बादशाह मान ले, अमीरुल मोमिनीन मान ले, खलीफतुल मुस्लिमीन मान ले। इमाम हुसैन ने कहा, ना, हम ऐसे इंसान को कबूल नहीं कर सकते, हाल कुछ भी हो। और इमाम हुसैन वक्त आया, हुकूमत से टकरा गए। बेशक। हुकूमत से टकराना कोई मामूली बात नहीं है जी। बेशक। और वो भी उस जमाने की सुपर ताकत थे। इमाम हुसैन पावर से टकरा गए, इमाम हुसैन हुकूमत से टकरा गए। अंजाम कुछ भी हो, खून बचाए, नदियां बचाए खून की, मगर यजीद के हाथ में हाथ नहीं। बेशक। सुभान। आईने जवा मर्दा, हक गोई और बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। मेरे इमाम ने मदीना छोड़ा, मदीना छोड़ के मक्का गए, मक्का छोड़ के मेरे हुसैन कूफा जा रहे हैं। कूफे वालों ने बुलाया था खत भेज करके, इमाम हुसैन यजीद को हम वोट नहीं देंगे, आप आ जाइए कूफा, आपको अपना हाकिम बना लेंगे, आपको अपना खलीफा बना लेंगे। लेकिन यजीद को नहीं बनाया। मेरे हुसैन मक्का छोड़ के जा रहे हैं, करबला जा रहे हैं। जाना तो करबला ही था, कूफा जा रहे थे, मगर पहुंचना क्या था? करबला ही था, करबला ही का नाम था। अपने भाई को पहले भेज चुके थे इमाम मुस्लिम बिन अकील को। इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। 3 मंजिला इमारत पे ले जाके, गवर्नर हाउस की 3 मंजिला इमारत पे ले जाके इमाम मुस्लिम बिन अकील को इन यजीदियों ने शहीद कर दिया। और 3 मंजिला इमारत से आपके सर को और आपके धड़ को फेंक दिया गया। क्या कैफियत रही होगी आपके जिस्म पाक की और आपके सरे पाक की, फिर भी जालिमों के जुल्म की प्यास नहीं बुझी। आपकी लाश को, काश की लाश में रस्सियां बांधी, रस्सियां बांधने के बाद फिर वो रस्सियां घोड़ों की टांगों में बांधी गई,
फिर आपकी लाश को कूफे की गलियों में घसीटा गया और कूफे की गलियों में घसीटने के बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील की लाश को गवर्नर हाउस के दरवाजे पर लटका दिया गया। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की लाश कई दिन गवर्नर हाउस के दरवाजे पर लटकी रही। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? जुल्म पे जुल्म देखो। आपके साथ आपके दो बच्चे गए थे, मोहम्मद और इब्राहिम, छोटे छोटे बच्चे गए थे। एक जालिम ने दरियाए फुरात पे ले जाकर के उनकी भी गर्दनें मार दी। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर मेरे इमाम चले थे, इमाम को खत लिख दिया था इमाम मुस्लिम बिन अकील ने, भाई आ जाओ। जब हालात अच्छे थे खत लिख दिया गया था, लेकिन जब हालात बिगड़े तो उस वक्त खत लिखने की मोहलत भी नहीं मिली, खत लिखने की मोहलत भी नहीं मिली थी, खत लिख दिया गया था। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील के खत के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन भी मक्के से कूफे की तरफ चल रहे हैं। मेरे हुसैन पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। रास्ते में मुलाकातें होती रही, मुलाकातें होती रही। बताने वालों ने बताया, ए इमाम मत जाओ, सारा कूफा बेवफा हो गया है, सारा शहर बेवफा हो गया है। हुसैन जिन्होंने तुमको बुलाया था वो भी बेवफा हो गए हैं। ए इमाम हुसैन, उन्होंने भी अपने ईमान का सौदा यजीद से कर दिया है, इब्ने ज़ियाद से कर दिया है। मैं कूफा से ही आ रहा हूँ, यजीद के कारिंदे इब्ने ज़ियाद की पुलिस कूफे की गलियों में घूम रही है, ऐलान कर रही है, ऐलान कर रही है, ए कूफे में लोगों, लोहा दो सोना लो, लोहा दो सोना लो। क्या मतलब कि तलवारें आने दे दो, सोना तुम ले लो, लोहा आने दे दो, तलवारें आने दे दो, तलवारों के बदले सोना ले लो। मतलब ये है कि हुसैन के वफादार बन के मत रहो, बल्कि हमारे वफादार बन के रहो। जिन्होंने इमाम हुसैन को 150 या 1200 खत भेजकर बुलाया था, वो सालिम भी यजीद के पाले में जाके खड़े हो गए, वो भी इमाम हुसैन के बागी हो गए। कहने वाले ने कहा, हुसैन मत जाओ, जिन्होंने मिन्नत सरमा जते करके तुम्हें बुलाया था, 150 खत भेज करके तुम्हें बुलाया था। ए हुसैन, वो भी तुम्हारे साथ नहीं है, उनकी तलवारें भी तुम्हारा खून बहाने के लिए मेरे अंग से बाहर आ चुकी है, उनकी तलवारें भी मेरे अंग से बाहर है, तुम्हारी गर्दन काटने के लिए। लिहाजा इमाम हुसैन वापस हो जाओ, एक भी बच्चा कूफे की जमीन पे तुम्हारा। मगर करबल मगर बद्र के शहीद आवाज दे रहे थे, उहद के शहीद आवाज दे रहे थे, खंदक के शहीद आवाज दे रहे थे, खैबर के शहीद आवाज दे रहे थे, हुसैन आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हुसैन, जब इस्लाम को हमारे खून की जरूरत थी, हमारी कुर्बानी की जरूरत थी, तो बद्र में हमने कुर्बानी दी थी। वहां के शहीदों ने कहा था, हुसैन आगे बढ़ो, इस्लाम को जब हमारे खून की जरूरत थी, तो आपके मैदान में हमने अपना खून पेश करके इस्लाम की अभियानी की है। ए हुसैन, खैबर के शहीदों ने आवाज दी थी, हुसैन पलटना मत, हुसैन आगे बढ़ो, हुसैन आगे बढ़ते चले जाओ। इसलिए खैबर के मैदान में इस्लाम ने हमें आवाज दी थी, तो खैबर के मैदान में हम पहुंचे थे इस्लाम को बचाने के लिए। खंदक के शहीदों ने आवाज दी थी, हुसैन पलट के पकड़ा मत जाना, इस्लाम को बचाने तुम्हें आवाज दे रहा है। जब खंदक के मैदान में इस्लाम ने हमें आवाज दी थी अपने खून की कुर्बानी पेश करने के लिए, हम खंदक में पहुंचे थे। आज इस्लाम को बनाने हुसैन तुम्हें आवाज दे रहा है, हुसैन आगे रहो, हुसैन आगे रहो, हुसैन आगे रहो। पढ़ता गया और करबला के मैदान में बेशक से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान। बच्चे साथ में
दूध पीते बच्चे साथ में, बीमार साथ में, बूढ़े साथ में, औरतें साथ में। हाय हाय मेरा हुसैन बढ़ता गया और करबला में पहुंचने के बाद बद्र के शहीदों को आवाज दी, बेशक खंदक के शहीदों को आवाज दी, खैबर के शहीदों को आवाज दी। देखो बद्र के शहीदों, देखो उहद के शहीदों, देखो खंदक के शहीदों, देखो खैबर के शहीदों, तुमने तो अपनी अपनी कुर्बानी दी थी इस्लाम के लिए। रसूलुल्लाह का नवासा तो तुमसे बढ़ के कुर्बानी दे रहा है। देखो तुमने अपनी अपनी कुर्बानी दी थी। मैं तो करबला के मैदान में इस्लाम की आबियारी के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को कोई उतार गया। बेशक सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन करबला के मैदान में पहुंच गया और जब करबला के मैदान में पहुंचा 22,000 तलवारें यजीदियों की ललकार लहरा रही हैं, 22,000 भाले, 22,000 तीर। और फिर यजीद ने इस पर ही बस नहीं किया था, 22,000 तो मुकम्मल करबला के मैदान में हुसैन को मारने के लिए और हुसैन के बच्चों को मारने के लिए 22,000 का मुसल्ला हथियारों से लैस 22,000 का लश्कर उतार दिया था। फिर भी अमर इब्ने साद जो यजीदी कमांडर था, वो यजीद के पास पैगाम भेज रहा था, कूफे के गवर्नर इब्ने जियाद के पास पैगाम भेज रहा था। यजीद, ऐ कूफे के गवर्नर इब्ने जियाद, हुसैन के लिए 22,000 कम है। 22,000 कम है और फौज भेजी जाए। क्यों? इसलिए कि अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर बच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बस बोलो सुभान अल्लाह। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर बच्चा, अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर बच्चा, जहाँ पैदा हुआ शेर खुदा। और भाले चाहिए, और नेज़े चाहिए, और बहादुर चाहिए। इसलिए कि आज बहादुरों के बहादुरों से मुकाबला है। बेशक बेशक, आज अली के लालों से मुकाबला है। अब तक मुकाबले हमारे औरों से हुए हैं, अली के लालों से नहीं हुए हैं। आज तो अली के लालों से। बेशक बेशक। पानी हाँ हाँ हाँ
बेशक खुदा के शेर की औलाद, बेशक बेशक खुदा के शेर की औलाद औलादी कौन? शेर खुदा शेर खुदा। जंगल के शेर को क्या कहते हैं? शेर कहते हैं। ये जंगल का शेर है और अली खुदा के शेर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान है अली के खुदा। और बताऊं अली में शेर से ज्यादा ताकत थी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अली में शेर खैबर का दरवाजा बाएं हाथ से उखेड़ दिया था। बेशक खैबर के किले का दरवाजा अकेले बाएं हाथ से उखेड़ दिया था और फेंक दिया था बेशक सुभान और पीठ पे रख लिया था। बेशक सुभान अल्लाह बाएं हाथ से उखेड़ भी दिया और पीठ पे भी रख लिया और फिर लश्कर इस्लाम उस फाटक पे होके गुजरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान बाद में 40 लोगों से हिल भी ना पाया वो। बेशक वो फाटक बाद में 40 लोगों ने उठाया तो हिला भी नहीं बेशक और अली ने उखेड़ भी दिया। बेशक तो अली कौन थे? खुदा के शेर और शेर का बच्चा शेर का बच्चा शेर शेर ही होता है। तो आज शेर खुदा के शेर से शेरों से मुकाबला है फौज और वेद। एक के लिए कम पड़ जाएगी। बेशक क्या है? कासिम आ गए मैदान में तो कासिम के लिए कम पड़ जाएगी। बेशक और ऐसे ही हुआ जब कासिम मैदान में गए इमाम हुसैन ने घोड़े पे बिठाया। हजरत कासिम इमाम हुसैन के भतीजे, बेशक इमाम हुसैन के भतीजे हैं हजरत कासिम। हजरत इमाम हसन के बेटे हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन के बड़े भाई। तो हजरत कासिम भतीजे हुए इमाम हुसैन। बेशक घोड़े पे बिठाया और जब घोड़े पे सवार होकर हजरत कासिम चले ना मैदान में तो मैदान की पुकार पुकार के कह रहा था किस शेर की आमद है काँप रहा है बेशक किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है रन एक तरफ चरखे को काँप रहा है काँप रहा है बेशक हर कसर सलातीन ज़मान काँप रहा है रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन काँप रहा है शमशीर बकफ देकर हैदर के पिसल को शमशीर बकफ देकर हैदर के पिसल को जिब्रील लरज़ते हैं समेटे हुए पर हज़रत कासिम चले घोड़े पे सवार होके यजीदियों के सामने खड़े हो गए और खड़े होने के बाद आपने इरशाद फरमाया हल मिन मुबारिज़ है कोई हमसे बेशक मुकाबला करने वाला है हमसे कोई तलवार लड़ाने वाला है कोई हमारे सामने आने वाला किसकी जुर्रत किसकी हिम्मत सबकी गर्दनें नीचे झुकी हुई है 22,000 लश्कर जर्रार के हाथों से हज़रत कासिम के खौफ का आलम ये था जब कासिम घोड़े पे बैठे पड़ रहे थे तो तारीख करबला बताती है
के लश्कर जर्रार के हाथों से तलवारें गिर गई थी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान ये खौफ था हमें देना। बड़े बड़े बहादुरों के हाथों से तलवारें गिर गई थी, हाथ कांप रहे थे, कासिम जा रहे थे, 22,000 की मौतों में आग लेके आ रहे थे, मेरे कासिम जा रहे थे। अली के लोगों से मुकाबला करने वाला है, हुसैन के भतीजे से मुकाबला करने वाला कोई भी 22,000 के लश्कर जर्रार में से कोई भी हज़रत कासिम का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। सबकी निगाहें नीचे झुकी हुई थी, कमान पर परेशान था कि किसको भेजूं, किसको भेजूं, किसको भेजूं। ये जो भी करेगा कासिम उसको मौत के घाट उतारेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या गौस जिंदाबाद यजीदी कमांडर बड़ा परेशान है मेरे साथ कि इन 22,000 बकरियों में से भेजो बेशक तो एक पहलवान था जिसका नाम अरज़क, मैं उसे अरज़क नहीं कहता बल्कि अजरक कहता। दुनिया उसे अरज़क ही कहती है और तकलीफ करने वाले भी उसे अरज़क कहते हैं, मगर मैं उसे अरज़क नहीं कहता, मैं उसे अजरक कहता। अजरक था, बहुत मोटा था, बहुत बहादुर था वो अजरक। 1,000 से अकेला लड़ता था और 1,000 को अकेले मारता था। बहुत बड़ा बहादुर था वो पहलवान, यजीदी फौजी था। और इतना मोटा था कि जब वो घोड़े की पीठ पे बैठता था तो उसके बोझ से घोड़े की पीठ लचक जाती थी। उस पे नजर पहुंची, कमांडर ने कहा हजरत यार बस तू ही है जो कासिम का मुकाबला कर सकता है, कासिम से तलवार लड़ा सकता है। तो वो हजरत पहलवान चूंकि बहुत बहादुर था, 1,000 से लड़ता था, 1,000 को मारता था, उसे तौहीन लगी ये बात कहते हुए। तो उसने कहा तुझे मैं ही दिखा, इन 22,000 में मैं ही दिखा तुझे। कमांडर से उससे भी बोला इन 22,000 में मैं ही दिखा तुझे। कहा तू लड़ सकता है बस कासिम से। कहा ना मैं नहीं लड़ूंगा। कहा कासिम बच्चा 17-18 साल का, मैं इतना तजर्बेकार बहादुर, मैं बच्चे से लड़ूंगा? ना ना मैं कासिम से नहीं लड़ूंगा, मेरी बड़ी तौहीन है। तो कहा फिर कहा तेरी फौज में मेरे 4 बेटे और हैं, एक तो मैं हूं और मेरे 4 बेटे और हैं, मेरे एक बेटे को भेज दे, मैं तो नहीं जाऊंगा। मेरा और इसका मुकाबला क्या है? मैं तो जब हुसैन आएंगे तो हुसैन से मुकाबला करूंगा। मैं तो मेरे मुकाबले के तो हुसैन है, ये तो बच्चा है। तो कमांडर ने भी यही कहा था बच्चा बच्चा बोल रहे बहुत देर हो गई बक करते हुए, जाके तो देख छठी का दूध याद ना आ जाए तो कहना ये अली का बेटा है, अली का। हाँ बोलो बहरहाल तू कुछ भी कह मैं जाऊंगा नहीं, मेरा एक बेटा भेज दे और कासिम का सर ला के तुझे दे देगा। कहा ठीक है तुझे बेटा प्यारा है मरवा दे। उसका बेटा भेजा भाई जा कासिम से लड़। वो हजरत कासिम के सामने आया तो तारीख करबला बताती है पलक झपकते ही कासिम ने हजरत कासिम ने उसको मार दिया, गिरा दिया। दूसरा बेटा भेजा, जैसे ही आया कासिम ने उसको भी मारा। तीसरा बेटा कासिम ने उसको भी मारा। बेशक चौथा बेटा भेजा तो हजरत कासिम ने उसको भी मारा और उसको भी लंबा लंबा बिछा के
हजरत कासिम मुस्कुरा के बोले, बेटे हजरत अब तो आना ही पड़ेगा। बेशक सुभान अल्लाह। अब तो आने ही पड़ेगा। इसके चार मर गए और कैसे नहीं आता, और आंखों के सामने आया और इतनी तेजी के साथ आया, ऐसा लगता था जैसे जाते ही मार लेगा। कहने लगा, कासिम तूने मेरी आंखों के सामने मार दिए। हजरत कासिम ने इरशाद फरमाया, बेटा तुझे भी मार दिया। तुझे भी मारूंगा। कहा पलक झपकते ही मार देता हूँ कासिम इंसान को। कासिम ने औरों को मारा होगा, बेशक आज देख ले। न खंजर उठेगा न तलवार तुझसे, न खंजर उठेगा न तलवार तुझसे, बाजू मेरे आजमाए हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आया वार पे वार करने लगा। कासिम ऐसे रोक रहे थे जैसे किसी को खिलाते हैं, जैसे किसी को खिलाते हैं। ऐसे रोकते हैं हजरत कासिम की तलवार हजरत की तलवार हजरत कासिम से। उधर इमाम हुसैन अपने भतीजे का मुकाबला देख रहे हैं, हजरत से हो रहा है। बहुत बड़े बहादुर से, बहुत बड़े पहलवान से हजरत इमाम हुसैन ने करबला की तपती हुई रेतीली कंकरीली जमीन पे अपनी पेशानी को रखा, और पेशानी को रखने के बाद बारगाहे खुदा में दुआ दी, मौला मेरे कासिम का बहुत बड़े बहादुर से मुकाबला है। मेरे कासिम की लाज रखना, मेरे कासिम की आबरू रखना, मेरे कासिम की इज्जत बचाना। तुम्हारा मेरा हुसैन करबला की जमीन पे फूलों से सजा नाजुक पेशानी को रख के सिजदे की हालत में मालिक के हकीकी से गिरा रहा था, दुआ कर रहा था। बहुत बड़े बहादुर से मेरे कासिम का मुकाबला है। मेरे कासिम की लाज रखना, मेरे कासिम की इज्जत रखना, मेरे कासिम की आबरू रखना। तुम्हारा मेरा हुसैन सजदे में गिर के मौला से ये दुआ कर रहा था। इतने में हजरत कासिम ने आवाज दे दी, चाचा जान सजदे से सर उठा लीजिए, रब ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है। देखो मैंने हजरत को मार गिराया है, हजरत के टुकड़े टुकड़े नहीं, इमाम हुसैन के घर वाले मारने गए थे। कासिम की तलवार जलाई थी, मुस्तफा भी मौजूद थे करबला में, अबू बकर भी मौजूद थे, सारे नबियों की जमात मौजूद थी, फरिश्तों की जमातें मौजूद थी, अली मौजूद थे, फातिमा मौजूद थी। कासिम की तलवार चल रही थी और ये कह के गए थे, चाचा जान एक भी दुश्मन इस्लाम को करबला की जमीन पर जिंदा नहीं रखूंगा, एक एक के टुकड़े कर दूंगा चाचा जान। कासिम की तलवार फजा में लहरा रही थी। पकड़ लिया गया हजरत कासिम की तलवार। अरे कासिम की तलवार क्या किया? ऐसा लग रहा था कि मैदान खैबर में अली की तलवार। कासिम का घोड़ा ऐसे दौड़ रहा था कि ऐसा लग रहा था करबला के मैदान में कासिम का घोड़ा नहीं दौड़ रहा है, खैबर के मैदान में अली का घोड़ा दौड़ रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथों पर नाचती हुई तलवार कासिम की पकड़ ली गई और पकड़ के कहा गया, कासिम तलवार रोक दो।
बेश आसिफ तलवार रोक दो, तुम्हें मारने के लिए नहीं भेजा है, तुम्हें मारने के लिए नहीं भेजा गया है। अगर मारने के लिए भेजा जाता तो बगैर मारे ही मर जाते। बेशक सुभान तुम एक इशारा कर देते जमीन करबला निकल जाती। बेशक सुभान मगर तुम्हें मारने के लिए नहीं भेजा है, खून बहा के इस्लाम बचाने के लिए भेजा है। सुभान अल्लाह मांगी थी और तलवारें कमांडर ने, अमर इब्न साद ने। ये अमर इब्न साद कौन था? यजीदी कमांडर हजरत साद इब्न अबी वक्कास का बेटा था। अरे कोई और मारने वाला नहीं था हुसैन को यार, ये सहाबा की औलाद थी मारने वाली। बेश बेशक सुभान ये बदनसीब औलाद, सुभान तो पढ़ते रहो। ये ताबेईन थे इमाम हुसैन को मारने वाले। क्यों मारा था, क्यों लड़ गए थे? पैसों की वजह से, रुपए की वजह से, हुकूमत की वजह से। पैसा वो भला होता है, रुपया वो भला होता है, दुनिया वो भला होती है जब किसी के दिल में प्यार कर जाती है, जब रुपए की मोहब्बत इंसान के दिल में प्यार कर जाती है, जब इंसान दुनिया का आशिक बन जाता है, रुपए का आशिक बन जाता है, फिर वो इस वक्त पे भी हाथ फेर देता है, फकीर पे भी हाथ फेर देता है, वो खुदा का भी बागी बन जाता है, वो रसूलुल्लाह का भी बागी बन जाता है, वो कुरान का भी बागी बन जाता है, फिर वो शैतान बन के खड़ा हो जाता है। ऐसा ही कुछ करबला के मैदान में
नहीं थकूंगा। कभी जब्र, कभी सब्र, जब्र से हारा नहीं, कभी जब्र सब्र से जीता नहीं। बेशक जुल्म के आगे सर न झुके, जुल्म के आगे सर न झुके, और पैगामे करबला क्या है। बच्चे दिखाए जा रहे थे, मार दिए जाएंगे। मेरा हुसैन कह रहा था यजीदियो, कासिम का खून बहता हुआ देख सकता, अब्बास का खून बहता हुआ देख सकता हूँ, अली अकबर का खून बहता हुआ देख सकता हूँ, कासिम का खून बहता हुआ देख सकता हूँ, 6 महीने के अली असगर का खून बहता हुआ देख सकता हूँ, मगर नाना के दीन का खून बहता हुआ नहीं देख सकता। कासिम इस्लाम से प्यारा नहीं, अब्बास इस्लाम से प्यारा नहीं, और मोहम्मद इस्लाम से प्यारे नहीं, 6 महीने का अली असगर इस्लाम से प्यारा नहीं है। अगर अली असगर का खून बहाने की जरूरत आई और इस्लाम ने अली असगर का खून मांगा तो खुदा की कसम अली असगर का खून पेश अगर इस्लाम को अब्बास का खून की जरूरत पड़ी तो हुसैन अब्बास का खून भी पेश करेगा। कासिम के खून की इस्लाम को जरूरत पड़ी तो कासिम का खून भी हुसैन देगा। अली अकबर के खून की जरूरत पड़ी तो अली अकबर का खून दे देगा, और मेरे खून की जरूरत पड़ी तो मैं अपना भी खून दूंगा। और ये 50 दोस्त आए हैं, ये मरने के लिए आए हैं। बेशक खत्म होने बाद नारा बोला करो, तकरीर मत बोला करो। हुसैन की डटे थे, यजीदी की जिद पे अड़े थे। कहा हुसैन मान जाओ, कहा नहीं माने। तारीख पे तारीख आती है, 7 तारीख आ गई। ये हुसैन को कमजोर करने के लिए पानी बंद कर दिया। नहरे फुरात पे 5000 फौजी बिठा दिए, फौज बिठा दी कि पानी नहीं दिया जाए, पानी नहीं दिया जाए, पानी नहीं दिया जाए। 7 तारीख को पानी बंद हुआ। और यहाँ जब 7 तारीख आती है गुलामों में क्या होता है? जब गुलामों में 7 तारीख आती है मुहर्रम तो क्या होता है? वहाँ 7 तारीख आई थी तो क्या हुआ? यहाँ 7 तारीख आती है तो कासिम की मेहंदी मनाई जाती है कि आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी। सच बताना, ईमानदारी से बताना, मेरा हुसैन करबला में कासिम की मेहंदी लगाने गया था, शादी करने गया था। सकीना और कासिम की शादी हुई थी करबला में? नहीं, सकीना और कासिम की हुसैन करबला में शादी नहीं करने गया था, बल्कि कासिम को देके इस्लाम बचाने कोई माई का इलाज साबित नहीं कर सकता। मैं चैलेंज से कहता हूँ, जिम्मेदारी से कहता हूँ, बहुत पढ़ लिख के बोल रहा हूँ, कोई माई का इलाज चैलेंज करता हूँ, कोई माई का इलाज साबित नहीं कर सकता कि करबला में इमाम हुसैन ने कासिम की शादी की थी या कासिम के मेहंदी रची थी। अरे मेहंदी तो वैसे भी जायज नहीं है, तो कासिम के मेहंदी कहाँ से लगती? आज मेहंदी है कासिम तुम्हारी, कोई मेहंदी होती नहीं। फातिहा लगवाओ, पूरा महीना लगवाओ। और इसी 7 तारीख को क्या होता है?
7 तारीख को ये होता है कि एक छोटा सा बच्चा, छोटी सी बहन बच्चे को गोद में लेके हरा झंडा दे के, हरा हरी टोपी पहना के, हरे कपड़े दे के, एक थैला दे के घर घर बहन अपने भाई को लेके फिरती है, मांगते हुए कि ये हुसैन का फकीर है, ये हुसैन का फकीर है। दुनिया हमें ताना देती है, क्या ताना देती है? देखो, ये है हुसैन के चाह मांगने वाले, ये हुसैन के गुलाम, जिनके बच्चे मांग रहे हैं घरों घरों, इसलिए तो मांग रहे हैं कि हुसैन के बच्चे में मांगा होगा, तभी तो मांग रहे हैं इनके भी बच्चे। नहीं, खुदा की कसम, हुसैन के किसी बच्चे ने इसी दुनिया वाले के सामने आग नहीं फैलाया है, बल्कि सारी कायनात में हुसैन के सामने आग फैलाया है। हुसैन का बच्चा किसी गरीब पे नहीं बना है, बल्कि सारी कायनात हुसैन के बच्चों पे बन रही है। कल भी बन रही थी, आज भी बन रही है, और कयामत हुसैन के टुकड़ों पे बन रही है। बंद करो यार, फकीर बनना बंद करो यार। ये सब शियाओं के यहाँ होता है, और शियों की मर्जी सुनी तुमने आज तक? अभी तो वही आदत बनी है, मार धाड़ करो। हाँ, उन्होंने मार धाड़ करवाई, हाँ मार धाड़ हुई है, मारा है। ये तो है, बस ये तो है, शहादतें भी हुई है, वाक़यात भी हुए हैं। अगर खाली करबला में शहादत ही, इस शहादत का बस मंजर भी देखो, शहादतें हुई क्यों हुई? शहादतें इसीलिए तो हुई है कि इस्लाम लूटा जा रहा था, इस्लाम मारा जा रहा था, इस्लाम रोड लाया जा रहा था, तो शहादतें पेश कर दी, अपनी जानें पेश कर दी कि मर तो जाएंगे मगर इस्लाम मरने नहीं देंगे, इस्लाम मरने नहीं देंगे, नमाजें मरने नहीं देंगे, रोजे मरने नहीं देंगे, नमाजों को जिंदा करके जाएंगे, रोजों को जिंदा करके जाएंगे, मगर रोजे जिंदा हो जाएंगे, नमाजें जिंदा हो जाएंगी, मेरे नाना का दीन जिंदा हो जाएगा। 7 तारीख आई पानी पर 10 तारीख आई, 10 तारीख को यजीदियों ने तीर फेंक के जंग की इब्तिदा कर दी। जंग शुरू हो गई। रसूल हजरत इमाम हुसैन के 50 दोस्त साथ में गए थे, 50 यार साथ में गए थे, वो आके खड़े हो गए और हर एक कहने लगा आप नहीं जाएंगे, आपके घर का कोई नहीं जाएगा जब तक गुलाम गुलाम जिंदा है, जब तक आपके घर का कोई नहीं जाएगा। गुलाम इजाजत देते गए, जाते गए, शहादत का जाम पीते रहे। इमाम हुसैन हर दोस्त की, हर यार की अपनी लाश उठाते 56 साल की उम्र है तुम्हारे मेरे हुसैन, बूढ़े काटे हैं, लाश पे लाश उठा के ला रहे हैं। कभी हबीब इब्ने मुजाहिद की लाश, मुस्लिम इब्ने औज़ा की लाश, हबीब इब्ने मुजाहिद की लाश उठा के लाए। आप यजीदी कमांडर ने कहा हुसैन हबीब इब्ने मुजाहिद अपने यार की लाश उठा के ले जाओ। हबीब इब्ने मुजाहिद की लाश उठा के लेके आए। मेरे हुसैन क्या कर रहे थे, इतने में क्या देखते हैं, एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, लाशूर बच्चा, अदीबुल फहम बच्चा, लेकिन वो ऐसा बच्चा, वो कुछ समझता हो ना समझता हो, मगर दीन जरूर समझता था, जरूर समझता था, इस्लाम को जरूर समझता था। एक छोटा सा बच्चा, इधर इमाम हुसैन हजरत हबीब इब्ने मुजाहिद की लाश को प्यार कर रहे हैं, उधर नजरें उठा के देखा कि आपके खेमे से, जहां आपके घर की बहू बेटियां बैठी थी पर्दे में, जहां सैयदानियां बैठी थी पर्दे में,
जहाँ ज़ैनब बैठी थी पर्दे में, जहाँ उम्मे कुलसूम बैठी थी पर्दे में, जहाँ शहरबानो बैठी थी पर्दे में, जहाँ सकीना बैठी थी, अल्लाह अल्लाह, जहाँ रसूलुल्लाह के घर की बेटियां बैठी थी, रसूलुल्लाह के घर की बहू बेटियां सैयदानियां बैठी थी, उन्हीं खेमे से एक छोटा सा बच्चा कमर से तलवार लगा के सर पे इमामा बांध के जुब्बा पहन के करबला के मैदान में अपनी कमर से तलवार निकाल के भागा जा रहा है यजीदियों की तरफ, ललकार रहा है आमिर के साथ नबी के हुसैन, नबी के नवासे हुसैन का एक छोटा सा नन्हा सा गुलाम आ रहा है, फसा में तलवार लहरा रहा है। मेरे हुसैन ने अपने खेमे से निकलते हुए एक बच्चे को यजीदियों की तरफ दौड़ता हुआ भागता हुआ देखा, हवा में फसा में तलवार लहराता हुआ देखा, यजीदियों को ललकार रहा था, 22,000 भालों को ललकार रहा था, 22,000 तीरों को ललकार रहा था, 22,000 भालुओं को ललकार रहा था, 22,000 पंछियों को ललकार रहा था, और चीते की तरह दौड़ रहा था, आवाज दे रहा था मेरे हुसैन को देखा अपने बच्चे को, हज़रत कासिम को आवाज दी, अब्बास को आवाज दी, अली को आवाज दी, कासिम को अब्बास को न जाने किसका छोटा सा नन्हा सा लाल मैदान करबला में आ गए, हुसैन पकड़ के ले आओ मेरी बारगाह में हुसैन, न जाने किसके जिक्र है, न जाने किसकी आंखों का नूर है, न जाने किसकी आंखों का नूर है, नजर है हुसैन, न जाने किसका बच्चा अचानक मैदान करबला में मेरी बेच चुका है, हुसैन पकड़ के ले आओ हमने से बच्चे को, वरना यजीदी इसको भी मार डालेंगे, इसको भी कानून कर देंगे। मेरे कासिम बने अब्बास दौड़े, हज़रत अली अकबर दौड़े, बच्चे को पकड़ करके हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में लाए, और हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में लाने के बाद जब पेश किया गया तो मेरे इमाम हुसैन ने छोटे से बच्चे पे फरमाया, ए बच्चे ये तलवार लेके कहाँ जा रहा था? बच्चा मुस्कुरा के कहता है, हुसैन मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी करो, कोई भी जवाब कुछ सवाल करना है तो मुझे जल्दी से सवाल करो ताकि मैं आपका जवाब दूं। मुझे शहादत आवाज दे रहा है, मुझे इस्लाम आवाज दे रहा है, मुझे दीन आवाज दे रहा है, रसूलुल्लाह का कुरान आवाज दे रहा है, हुसैन मुझे प्यार करना है तो प्यार कर लीजिए, मुझे कुछ बताना है तो बता दीजिए, मुझे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मेरे हुसैन ने बच्चे को देखा, बच्चे को देखा, शहादत का जाम पीने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है, यजीदियों से भरने के लिए तैयार है, 22,000 तलवारों से घुसने के लिए तैयार है, 22,000 तलवारों से नन्ही सी मुन्नी सी तलवार लगाने के लिए तैयार है। हुसैन ने इरशाद फरमाया, मेरे बेटे बहुत धोखा हुआ, ये जुल्म करबला के जालिमों ने मुझे बुला करके मेरे खानदान को लूटने की तैयारी कर दी है, इस्लाम को लूटने की तैयारी कर दी है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे आलम में तुमने मेरे दिल को खुश कर दिया है, मेरे सीने से लग जा, मेरे गले से लग जा, सीने से लगा, गले से लगा, मेरे हुसैन ने सीने से लगा, गले से लगा के फिर हटा के इरशाद फरमाते हैं, बस 2 सवाल के जवाब देगा। बस मेरे 2 सवाल हैं और उन 2 सवालों के जवाब भेजा। आका जल्दी पूछिए, मुझे शहादत की आवाज दे रही है आका, इरशाद फरमाते हैं बेटे बता दे, बस इतना तुझे सजा दिया बना के, दूल्हा शहादत का बना के, सर पे इमामा लगा के, कमर से तलवार लगा के तुझे किसने भेजा है? तो बच्चे ने कहा, हुसैन उंगली से इशारा करते हुए खेमे की तरफ, जहाँ मस्तूरा बैठी थी, जहाँ सैयदानियाँ बैठी थी, जहाँ ज़ैनब बैठी थी, जहाँ उम्मे रवा बैठी थी, जहाँ उम्मे कुलसूम पर्दे में बैठी थी, जहाँ सकीना बैठी थी, वही पर्दे की तरफ, खेमे की तरफ इशारा करके नन्हे से बच्चे ने कहा था, हुसैन खेमे में देखो मेरी माँ हज़रत सकीना, हज़रत ज़ैनब के आंचल में उनके कदमों से लिपटी हुई मेरी माँ बैठी है, उसी ने मुझे शहादत का दूल्हा बना के मेरे सर पे अमामा भेज दे, लगा के
बेटा वापस मत आना, जा हो जा कुर्बान हुसैन के नाम पे, जा 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 हुसैन की अज़मतों पे कुर्बान। ए बेटा नहीं तेरी सारी जिंदगी काट दूंगी तेरे बगैर। बेटा ज़ैनब की कनीज़ बन के, सकीना की नौकरानी बन के, इनके कामों काज करके, इनकी खादिमा बन के, इनकी नौकरानी बन के, सकीना की नौकरानी बन के सारी जिंदगी काट दूंगी। हुसैन की अज़मतों पे कुर्बान होने नहीं, सारी जिंदगी तेरे साथ जन्नत में। इतना कहा मेरी माँ ने कि बेटा वापस मत आना। मेरी माँ हज़रत सकीना के कदमों से लिपटी बैठी है, ज़ैनब के कदमों से लिपटी बैठी है। उसी माँ ने मुझे शहादत का दूल्हा बना के भेजा है। मेरे आका हुसैन ने इरशाद फरमाया, बेटा एक सवाल का जवाब और दे जा, जल्दी पूछो मेरे इमाम, क्या पूछना चाहते हो? इरशाद फरमाते हैं, इतना और बता दे कि तेरे बाप का नाम क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा बाप कौन है? जब बाप का नाम पूछा तो छोटे से बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, जमीन पे टप टप गिरने लगे, रो के कहने लगा, तड़प के कहने लगा, बिलक के कहने लगा, आका हुसैन मेरे बाप का तारुफ चाहते हो, मेरे बाप का नाम पूछना चाहते हो, मेरे नवाब का नाम जानना चाहते हो तो सुनो, मेरा बाप और कोई नहीं है, यही हबीब इब्ने मुजाहिर है जिसकी लाश आपके सामने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रखा हुआ है, सामने मुबारक रखा हुआ है, जिसके चेहरे का दर्द तो गुबार हटा दे, जिसे आप प्यार कर रहे हैं, किसी और का नाम नहीं है, सुभान अल्लाह, सुभान है हुसैन। मेरे फिर से कहा, जाओ बच्चे, मैंने तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, जाओ मैंने दीन के सुपुर्द कर दिया। वो छोटा सा बच्चा यजीदियों में घुस गया, तलवार चला रहा है, किधर तलवार निकाल ले रहा है, मैदान पे हमला करता है, आपको का सफाया, मैं सरा पे हमला करता, मैं सरा का सफाया, मैं मना पे हमला करता है तो मैं मना का सफाया। अल्लाह अल्लाह, अकेला छोटा सा बच्चा है, 22 साल के छक्के छोड़ा दिए हैं, अकेला कब तक लड़ता, आखिरकार शहीद हुआ। शहीद होने के बाद जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा और जन्नत के दरवाजे पे पहुंचने के बाद जन्नत के दारोगारी ज़बान से बोला, ए जन्नत के दारोगारी ज़बान, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दे, एक हकदार हक लेने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दे, हकीम इब्ने मुजाहिर का नन्हा सा मुजाहिद अपना हक लेने के लिए दरवाजे खोल दिए गए और जन्नत की हूरों से कहा, छोटे से नन्हे से मुजाहिद ने कहा, ए जन्नत की हूरों, अपनी अपनी बाहें फैला दो, तुम्हारी बाहों में हमेशा हमेशा आराम करने के लिए हबीब इब्ने मुजाहिद का नन्हा सा मुजाहिद आया। सुभान अल्लाह, है दरिया हुसैन। ये है मोहब्बत इमाम हुसैन से, ये है इश्क इमाम हुसैन से। यूं है इसलिए है कि दीनस्त हुसैन, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीन पनाहस्त हुसैन, सरदार नादार दस्त दर दस्त यजीद हुसैन। बहुत भक्ति है दस्ताने करबला, बस आगे नहीं बढ़ूंगा, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला यहीं से अपनी गुफ्तगू करेंगे। अल्लाहु अकबर, हम सभी शहीद कर दिए गए हैं, एक एक करके सब शहीद हो गए हैं। हजरत इमाम हुसैन भी शहीद हो गए हैं। तफसील में न जाकर बस इतनी बात बता दूं, अल्लाहु अकबर सब शहीद हो गए हैं। आपकी लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए हैं। घोड़े दौड़ाने के बाद फिर क्या किया है जालिमा ने, ये जुल्म किया है जालिमा ने कि आपके खेमों में आग लगा दी है, आप खेमे भी जला दिए गए हैं। बस ये आखिरी पॉइंट बताकर के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। खेमे जला दिए गए, बहुत 75 साल से आप सुन रहे हैं, मुकर्ररीन की ज़बान से सुन रहे हैं, फाइज़ीन की ज़बान से सुन रहे हैं, उलमा की ज़बान से सुन रहे हैं। 75 साल से आप सुन रहे हैं जब से मुल्क आज़ाद हुआ है। 75 साल से आप यही सुन रहे हैं कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यज़ीदियों ने इमाम हुसैन के खेमों में आग लगा दी है।
खेमे जला दिए गए। बस इतना तो बताया जाता है, मगर ये नहीं बताया जाता कि यजीदियों की खेमे से क्या जंग थी। यजीदियों की जंग इमाम हुसैन से थी। इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया गया, जंग खत्म हो गई। खेमों से क्या लड़ाई थी? जो खेमों में यजीदियों ने आग लगाई थी। तो बताओ पौने 1400 साल से आप ये सुन रहे हैं कि खेमे जला दिए गए, खेमे जला दिए गए। मैं बताता हूँ खेमे क्यों जलाए। सुभान अल्लाह, मैं बताता हूँ खेमे में आग क्यों लगाई गई। खेमों में आग इसलिए लगाई गई कि खेमों में रिकॉर्ड रखा हुआ था। क्या रखा था? रिकॉर्ड रखा था। रिकॉर्ड उनका रिकॉर्ड रखा था, उन कूफियों का, जिन कूफियों ने इमाम हुसैन को खत लिख के बुलाया था। खत लिख के बुलाया था, 150 खत भेजे थे उन कूफियों ने। और वो कूफी सब यजीद की तरफ हो गए, जिन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया था ना, मुरीद होने के लिए ना, इमाम हुसैन को अपना पीर बनाने के लिए ना, अपना मुर्शिद बनाने के लिए, जिन कूफियों ने इमाम हुसैन को खत लिख के बुलाया था, वो सारे के सारे यजीद की तरफ हो गए। इमाम हुसैन को खत लेके आए करबला में, और यजीदियों से कहा था, उन कूफियों से, अरे तू मुझे मारने के लिए आया है, तू मुझे तलवारों से मारेगा, तू मेरा कत्ल करेगा फला, तूने तो ही मुझे बुलाया। ये देख थैला उलट दिया था करबला के मैदान में हुसैन ने। देख तेरे नाम का खत है, देख सिग्नेचर तेरे हैं, देख साइन तेरे हैं, देख दस्तखत तेरे हैं, ए फला तूने बुलाया था, देख तेरा खत ये है, देख संभाल के लेके आया हूँ आज के दिन के लिए। ए खत्तारो, ए मक्कारो, तुमने तो बुलाया था मुझे खत भेज के, देख फला तू देख, तेरा खत ये है, तेरा खत ये है। वो जो 150 खत भेजे गए थे, उन 150 ने जो बुलाया था, वो सारे के 150 यजीदी लश्कर में इमाम हुसैन को मारने के लिए पहला उलट दिया था हजरत इमाम हुसैन ने। तो वो रिकॉर्ड खेमे में रखा हुआ था। इमाम हुसैन की शहादत हो गई, तो उन कूफियों ने उस रिकॉर्ड को जलाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए, उन गुर्दों को खत्म करने के लिए उन खेमों में आग लगाई थी। अगर वो खत जलते नहीं तो ये खत यजीद के पास पहुंचते। जब ये खत यजीद के पास पहुंचते तो वो पढ़ता, तो उसमें ये देखता, अच्छा तूने बुलाया था इमाम हुसैन को, तूने बुलाया था इमाम हुसैन को, तुमने बुलाया था हुसैन को। अगर वो खत नहीं जलाए जाते तो यजीद उन सब की गर्दन मार देता। बेशक उन सब की गर्दन मार देता, उन सब को और मार देता। अपनी जान बचाने के लिए, सबूत गायब करने के लिए, रिकॉर्ड गायब करने के लिए उन कूफियों ने, उन यजीदियों ने खेमे में आग लगाई थी। आज आग लगाने का खेमों में आपको पता चल गया कि खेमों में आग किस लिए लगाई गई थी। आज तक ये नहीं बताया गया, भाई इतना ही बताया गया खेम जला दिए गए, खेमे जला दिए गए, खेमे जला दिए गए। अगर किसी से सुना हो तो बता दो। खेमे जले और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया। अब यजीदी कमांडर अपनी कैबिनेट ले गए। बस आखिरी यजीदियों ने अपनी हार उसी दिन मान ली थी, उसी दिन हार मान ली थी जिस दिन इमाम हुसैन को शहीद किया। उसी दिन दरिया कुछ दूर था जहां फौजी बिठाए गए। यजीदी कमांडर ने कहा फौजियों को बुला लो। जब फौजी 5000 आए, उन्होंने आके पूछा क्या हुआ, कहा हम जंग जीत गए, कहा हुसैन को मार दिया। कहा अच्छा जंग जीत गए। उन्हें तो पता नहीं था उस वक्त, क्योंकि दरिया दूर था जहां जंग हो रही थी,
उस जगह से दरिया कुछ दूर था, तो उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है। इतना हो रहा है कि जंग हो रही कि लेकिन क्या हुआ ये पता नहीं चला। जब जंग हो गई, खत्म हो गई, शहीद हो गए, तो वो फौजी बुलाए और फौजी बुलाने के बाद फौजियों ने जब देखा ऐसा ऐसा हो गया तो कहा क्या हुआ? कहा हम जीत गए। कहा हमने हुसैन को मार दिया। कहा अच्छा तुम जीत गए? कहा हम जीत गए। कहा ये बताओ इमाम हुसैन ने वोट दिया यजीद को? इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ दिया? कहा इमाम हुसैन ने वोट नहीं दिया जभी तो मारा। इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया जभी तो मारा। कहा जालिमो तुम जीते हुसैन जीते। जंग किस बात पे हुई थी? तुम कहते थे हाथ लेंगे, हुसैन कहते थे हाथ नहीं देंगे। हुसैन ने साथ तो दे दिया मगर हाथ नहीं दिया। तुमको कयामत के लिए जगा दो, हुसैन कयामत के लिए जंग जीत गया है। ये जंग तुमने नहीं जीती है, जंग हुसैन ने जीती है। इसीलिए तो कहा था किसी ने कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद, यजीद ही मुर्दाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। ये है इमाम हुसैन वो तारीखी जंग जो करबला के मैदान में 10 मुहर्रम को और मुसलमानों का सर और इस्लाम का सर फख्र से ऊंचा कर मेरा आपका गुलशन आबाद रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के बाद सलाम पढ़ना चाहेगा चाहे वसीम देने का तो कोई भी बात समझने के लिए, कोई भी बात समझने के लिए उसकी नॉलेज जरूर है, उसके लिए इल्म जरूर चाहिए, जानकारी जरूर चाहिए। तो मैंने शुरू में कहा था कि बहुत आसान ज़बान में टफ मफ़हूम के साथ अपनी बात रखी, मगर उसके बाद भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ बात इतनी आसान थी समझने के लिए जरा मुश्किल पड़ रही थी। बात वजह हुई है कि मर्सियाँ सुनिए, मर्सियाँ सुनिए, अपनी मर्जी ही होनी और उसी मातम वाली आवाज में, मातमों वाली आवाज में, मातमों वाली आवाज में वही मर्सियाँ सुनी है और उसी के हम ये ऐसी बातें क्योंकि नहीं भूलना जाना मिलती नहीं है सुनने के लिए, इसलिए जल्दी समझ में आती नहीं। तो आज तक वही हुआ है, एक नारा है दरिया हुसैन, मर्सियाँ सुन ली, वो मारा ये मारा वो मारा, बेटी ठीक है मारा हुआ, उसका पस मंजर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, पेश मंजर क्या है, पस मंजर क्या है, ये भी तो आप समझना चाहिए। पहले तो आज तक बहुत से मुसलमानों को यही पता नहीं कि जंग हुई किससे थी, कहीं हवा में तीर लग रहा है। जंग किससे हुई थी, कौन लोग थे जिनसे जंग लड़ी गई थी करबला में, तो वो बता दी मैंने आज खोला। पढ़े लिखे लोग तो जानते हैं कि करबला में जंग किससे हुई थी, लेकिन बेपढ़े लिखे लोग कम जानते हैं कि करबला में इमाम हुसैन की जंग किससे हुई थी। तो करबला में इमाम हुसैन की जंग जो हुई थी वो मुसलमानों से हुई थी।
और किसी से नहीं हुई थी। बस इतना था कि वो लोग इस्लाम के बागी हो चुके थे, दीन के बागी हो चुके थे। यजीद शराबी हो चुका था, जुआरी हो चुका था, कबाबी हो चुका था और रसूलुल्लाह का खलीफा बनने को कह दिया। तो रसूलुल्लाह का खलीफा कैसे बन जाता, रसूलुल्लाह का सज्जादा नशीन कैसे बन जाता, नाइब रसूलुल्लाह कैसे बन जाता, एक शराबी एक जुआरी इस्लामी हुकूमत की बागडोर उसके हाथ में कैसे दे दी जाती। इसलिए इमाम हुसैन उसकी कमर तोड़ने के लिए, उसकी मनमानी को खत्म करने के लिए, तबीयत को खत्म करने के लिए मेरे हुसैन ने उसकी तबीयत को जमीन के अंदर डाल दिया और रसूलुल्लाह की शरीयत को हमेशा के लिए जिंदा रखा। अल्लाह ताला हमें और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए और उसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और रब्बी की